जी रिचर्ड रेमंड डेविस के छूट जाने और खासतौर पे कल के ड्रोन हमले के बाद अवामी जज्बात जो है वो आप सुन ही रहे हैं। मैं आपसे कुछ और बात करवाता हूँ। जी 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 फरमाइए सर। जी जरा खड़े हो जाएंगे तो आप नजर भी आएंगे सही तरीके से। ड्रोन हमले में कल 41 लोग मारे गए। जी मैं उसी भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये पहले से शुरू से ही बंद होने चाहिए थे और इस पे बात भी की गई, लेकिन बात बहुत मध्यम अंदाज में की गई है। आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जबकि तादाद बढ़ती जा रही है और 40 को भी क्रॉस कर गई है, तो उनको चाहिए अमेरिका की प्रोटेस्ट किया जाए। और आज मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं वो पहली बार इस मसले पर शायद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हमले जो हैं बंद होने चाहिए, और मैं इसकी पुरजोर हमायत करता हूँ उनके स्टेटमेंट की कि ये हमले जो बंद होने चाहिए और लोग जो इस तरीके से नहीं मरने चाहिए। ठीक है जी 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 ये एक सेकंड आ रहे हैं। अमेरिका का जो यार है बिल्कुल जी 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 सर। औलिया अल्लाह का ये शहर मुल्तान है और ये मुल्तान के बासी भी इतना ही ईमान रखते हैं जितना कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान रखते हैं, और ये कभी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की जो खुद मख्तारी है उसको ख़त्म किया जाए, हमारे वकार को ख़त्म किया जाए। हम अपनी जान दे सकते हैं, मुल्क पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। इन लुटेरों को और डील करने वालों को मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। इन्होंने पहले तो मुल्क का पैसा बाहर ले गए हैं, अब ये कातलों को चुरा रहे हैं। और दियत के नाम पर अमेरिका ने कहा है कि हमने कोई दी, अमेरिका ने कहा है, बात सुन ले, अमेरिका ने कहा है मुल्तान के लोकल मसाइल पर बात करें, ये इंटरनेशनल इशूज हैं। ठीक है, मुल्तान के इशू में भी करेंगे कभी। जी जी सर बिल्कुल। एक सेकंड जी सर क्या अपने वजीर आज़म को क्या पैगाम देंगे आप यहाँ? पैगाम ये है, हमें नजर आता है कि ये तो हमारे हुक्मरान ही नहीं है, ये तो उन लोगों के एजेंट हैं। अच्छा, ऐसे लगता है कि उनकी जो है ये खिदमत कर रहे हैं, उनकी मुलाजमत कर रहे हैं, हमारे ये कुछ नहीं कर रहे ये। ठीक है, जो काम देखें बिजली बंद कर दी और प्रोग्राम कारखाने बंद, हर चीज़ बंद, पैदावार करनी नहीं है। हमने अपने मुल्क को मोहताज रखना, लोगों से मांग के खाना। ठीक है, बिल्कुल सही। जी जी सर जी जी। हमारे वजीर आज़म ने ये कहा, वजीर आज़म ये कहते हैं कि वजीरिस्तान में हमले हो रहे हैं। वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब नेक्स्ट उनका जो टारगेट है वो जनूबी पंजाब है। वजीर आज़म होते हुए हम ये इस वक्त सुन रहे हैं कि वो जो नेक्स्ट उनका प्लान है वो जनूबी पंजाब है। तो हम ये चाहते हैं कि वो अमेरिका की और गुलामी करें और हमें भी तबाह कर दे। ये वजीर आज़म का हाल है, हम तो अब जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। कब वो आते हैं और जान लेते हैं। जी एक सेकंड जी जी। मुल्तान के नौजवान हमारे जो ये अकाबरीन स्टेज पर बैठे हैं, मुस्लिम लीग काफ और नून से जिनका ताल्लुक है, अगर आप लोग मुल्तान के और पाकिस्तान के नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो आप इस्तीफे देकर वापस अवाम में आ जाए। हम अमेरिका को मुस्तरद करते हैं। अब ये पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पे आँच आने देंगे तो पाकिस्तान की आवाम आपको भी नहीं बख्शेगी। ठीक है जी सर। मैं अपने नौजवानों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि रेमंड डेविस का जो मसला शुरू से रहा है, इस पर नौजवान नस्ल की बहुत ज़्यादा जो है ना वो निगाह है। यहाँ पर ये होता है कि बैसियत हम कौम जो है ना वो ये देखते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब हम जो पाकिस्तानी हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता है कि एमल कासी वहाँ पे किसी बंदे को अमरीकी को कत्ल करके आता है तो डीजी खां के किसी होटल से उसको उठाकर ले जाया जाता है। 41 बंदे आप देखें। हाँ, 41 बंदे वो शुरफा आम लोग घरों के अमायदीन 41 बंदे कल मारे गए। हाँ जी, तो मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस सिस्टम से टोटल जो है ना वो मायूस हो चुकी है। यहाँ पर ये जितने ये हमारे सामने इस वक्त जो फ्यूडल्स बैठे हैं, जितने ये सारे पुराने चेहरे बैठे हैं, हम इसको तब्दील करना चाहते हैं। हम अपनी जो मिडिल क्लास जो क़यादत है और ख़ासतौर पर जो नौजवान क़यादत है हम उसको लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग हमारे सामने रह गए तो ये पाकिस्तान ये डूब ही जाना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में मौका उनको भी मिलना चाहिए। एक सेकंड जावेद साहब मेरे ख्याल में आप ज़रा थोड़ा सा शामिल होइए। अब मुश्किल बड़ी है, मतलब चूँकि जो वाक़यात हुए हैं उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर सबसे ज़रा आप देखें अब क्रिटिसिज्म आ रहा है, तनकीद आ रही है। ऐसे में क्या कीजिएगा? मतलब अगर ये लोग सेटिस्फाई ना हुए क्या इनको जवाब देंगे? जी बिल्कुल जी। देखें जनाब, पॉलिटिकल लीडर अगर कोई सही माने में अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कहता है तो वर्कर तो इसी क्लास से होगा। वो वोट इन्हीं लोगों से लेकर बड़ा आदमी बनता है, बाद में बेशक वो पार्लियामेंटेरियन बने
असम्बलियों में बैठे हुक्मरान उसे लोग कहें, उसकी बेस तो वो इलाके होते हैं, वो लोग होते हैं, वो गरीब होते हैं जो उसको वोट दे के, अब उसके बाद ये ताना देना कि सारे ही शायद जागीरदार उधर बैठे होते हैं, नहीं। मेरी ये 5वीं टर्म है, मैं 3 दफ़ा नेशनल असम्बली का मेंबर रहा हूँ, 4थी दफ़ा सेनेटर बना हूँ। असल में इल्ज़ाम जिस वजह से लग रहा है MP रहा हूँ, लेकिन इल्ज़ाम जिस वजह से लग रहा है वो अमेरिका की गुलामी की वजह से लग रहा है कि पहले काफ की हुकूमत रही, मुशर्रफ के मतलब चूंकि साथ में थे और बिल्कुल गुलाम बने हुए थे। बात का जवाब देना चाह रहा हूँ जी। अब ड्रोन हमले कल के में आप देखिए 41 बंदे हमारे मासूम लोग मारे गए हैं। जिस तरह का एहतजाज होना चाहिए, अभी भी ये हम कह रहे हैं मंटर को बुला के अमेरिका माफ़ी मांगे, क्या ये काफ़ी है? ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है। देखें, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट पाई जाती है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि हमारी बदकिस्मती तो ये रही है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हम कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो नहीं बना सके। आज अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता और फ़ौज की बार बार इंटरवेंशन ना होती तो आज का हुक्मरान, आज का लीडर लोगों का जवाबदेह होने की वजह से वो बात करता जो लोग चाहते हैं, जो लोगों को पसंद है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता। और जो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को रोटी और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करे और इंसाफ के मौक़े दे, उसकी तरफ देखता। मगर आज फैसले इसके बरक्स क्यों हो रहे हैं? हम अमेरिका की ग़ुलामी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान पॉपुलर सपोर्ट से फारिग हैं, उन्हें अवामी ताईद हासिल नहीं होती। अवामी ताईद रखने वाले लोगों को एक तरफ फेंक कर अमेरिका और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की पपेट्स को चुनती है, उनको हुक्मरान बनाती है। जब वो उनके हाथों से बनते हैं तो फिर उन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं करना होता, अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट को ये खवातीन भी हैं कुछ, जरा इनके भी सुन ले, ये लीडरशिप को क्या कहती हैं और वज़ीर आज़म को क्या कहती हैं और बाकी। जी सर, लीडरशिप या सियासतदानों से कोई गिला ही नहीं है। सबको पता है ये लोग 60 सालों से खा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ बना लिया। आप राजनपुर में जाके देख ले, वहाँ कोई सड़क नहीं बनी हुई, सिर्फ वो मुरब्बे जहाँ पे वज़ीर आज़म की ज़मीन है वहाँ सड़कें बनी है, वहाँ ट्यूबवेल है, वहाँ हर चीज़ है। गिला हमें उस पाक फौज से है। हमारी हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज का बजट पाक फौज के हिस्से में जा रहा है। अगर उनको लेकिन भी उनको भी शर्म नहीं आती। आप ड्रोन अटैक्स जो हैं, मतलब कल के जो हैं, मतलब उसके बारे में, और फिर ये जो एग्जैक्टली हमारी सरहदों की हिफाजत, चाहे वो फिजाइया हो चाहे बरी फौज हो, इनकी ठीक है वो करेंगे। लेकिन मतलब ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी जो मिल जाती है बार बार साथ जाके, अब वज़ीर आज़म कुछ आप जैसे यहाँ पे बात हो रही है, हम लोगों को अब वोट डालने का मौका मिला है, हम नहीं देंगे इनको वोट। हम इनकी अगर यही लोग खड़े होंगे, हम लिख के आएंगे कि ये सारे एजेंट हैं, ये सारे गद्दार हैं, ये सारे खाते हैं। ठीक है, हमारे हिस्से का ये सारा ये लोग। ठीक है, इजाज़त दीजिए मुझे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को ये से शुरू करते हैं।